हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खानी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम 1994 में हुए इंटेल चेस ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट की है, जो कि पेरिस में खेला गया था। और फ्रेंड्स, यहाँ मुकाबला था विश्वनाथन आनंद और एनातोली वाइजर के बीच में। और फ्रेंड्स, इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझसे मोहम्मद बादशाह भाई ने कहा था। तो फ्रेंड्स, आइए सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की विश्वनाथन आनंद ने E4 के साथ, तो एनातोली ने रिप्लाई दिया सिसिलियन डिफेंस से C5, नाइट F3, देन E6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, ओके, देन नाइट F6, नाइट C3, नाइट C6, G3, देन क्वीन B6। और एनातोली की एक क्वीन B6 स्क्वायर पर माइट भी कुछ जादू कर सके। यहाँ आनंद ने किया नाइट टेक C6, तो B टेक C6, देन E5, नाइट पर अटैक, तो नाइट ऑब्वियस है D5 स्क्वायर पर ही ठीक रहेगा, तो नाइट E4। और अब यहाँ एनातोली ने एक चेक दी अपनी क्वीन को B4 स्क्वायर पर ले जाकर, और यहाँ उनका अटैक इस नाइट पर भी है, तो इसका डिफेंस अब यहाँ वाइट कैसे करे। वो यहाँ इस नाइट को वापस C3 स्क्वायर पर तो लेकर ही नहीं जा सकता, अदरवाइज ब्लैक यहाँ ये नाइट एक्सचेंज करके एक पॉन जीत सकता है। तो आनंद ने यहाँ किया नाइट D2, देन क्वीन D4। और फ्रेंड्स, बोर्ड की सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सपोज अगर यहाँ वाइट का नाइट इस D2 स्क्वायर पर ना हो, तो ब्लैक यहाँ E4 स्क्वायर से एक चेक देकर रुख पर अटैक ज़रूर बना रहा है। तो आई थिंक आनंद को इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस गेम को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन यहाँ आनंद की यही गलती उन्हें बहुत भारी पड़ी। फिलहाल अभी कोई ऐसी थ्रेट नहीं है। आनंद ने यहाँ किया क्वीन E2, ताकि ब्लैक यहाँ इस E5 पॉन को ना ले सके, तो रुक B8। और फ्रेंड्स, अब यहाँ वाइट को क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, वाइट के लिए यहाँ एक ऑप्शन है कि वो अपने C पॉन को आगे पुश करके C4 स्क्वायर पर नाइट पर अटैक बनाए। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट C3, ब्लैक यहाँ इस नाइट को सेक्रीफाइस कर सकता है। और सपोज़ अगर यहाँ वाइट इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करे B टेक C3, तो उसके बाद क्वीन टेक C3। और अब यहाँ वाइट इस रुक को किस तरह से बचा सकता है। और ऊपर से इस पोजीशन से ब्लैक का अटैक वाइट की क्वीन पर भी है, तो ब्लैक को यहाँ अपनी एक क्वीन मूव करनी होगी, तो क्वीन E3। लेकिन इसके बाद क्वीन टेक C3 चेक, F टेक C3। और आई थिंक फ्रेंड्स, ये पोजीशन वाइट के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी। और फ्रेंड्स, अब यहाँ आनंद ने अपने नाइट को B3 स्क्वायर पर प्लेस करके सबसे पहले ब्लैक की क्वीन पर अटैक बनाया। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ ये मूव थोड़ा गड़बड़ वाला है, क्योंकि आनंद यहाँ डेवलपमेंट के मामले में थोड़ा पीछे चल रहे हैं, और ऊपर से उनके दोनों रुक्स अनडिफेंडेड भी हैं। लेकिन डायरेक्टली ब्लैक इन दोनों रुक्स पर कोई अटैक नहीं बना पा रहा है। लेकिन एनातोली की कैलकुलेशंस यहाँ काफ़ी इन डेप्थ निकली। उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स B3 और अपने रुक से इस नाइट को लिया। और फ्रेंड्स, अब यहाँ वाइट क्या करे, इस मटेरियल एक्शंस को किस तरह से कंप्लीट करे। अगर वो यहाँ करे C टेक्स B3, तो उसके बाद बिशप B4 चेक, और इस चेक का डिफेंस अब वाइट कैसे कर सकता है, अपने बिशप को D2 स्क्वायर पर ले जाकर। दिस इज़ द ओनली वे आउट। लेकिन इसके बाद बिशप A6, और ब्लैक यहाँ इस क्वीन पर अटैक बना सकता है। और फ्रेंड्स, अगर वाइट ने क्वीन इस D2 बिशप के डिफेंस से हटाई, तो उसे यहाँ चेकमेट ही देखनी होगी। तो अब वाइट के पास रिज़ाइन करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। तो आनंद ने यहाँ किया A टेक्स B3, लेकिन एनातोली ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। उन्होंने यहाँ किया बिशप B4 चेक, और इसका डिफेंस यहाँ वाइट अब कैसे करे। क्या वो यहाँ इस C पॉन को आगे पुश करके क्वीन और बिशप पर फॉक लगा सकता है। लेकिन अगर यहाँ वाइट ऐसा करे, तो उसके बाद नाइट टेक्स C3, और यहाँ ब्लैक अपने नाइट को सेक्रीफाइस करना अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि अगर यहाँ वाइट करेगा B टेक्स C3, तो उसके बाद बिशप टेक्स C3 चेक, बिशप D2, देन बिशप टेक्स D2 चेक, क्वीन टेक्स D2, क्वीन टेक्स A1 चेक, और वाइट को यहाँ अपना रुक गंवाना होगा। फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि वाइट के यहाँ ये दोनों रुक्स अनडिफेंडेड है। इसका मतलब यहाँ आनंद को अपने पीसेस को डेवलप न करने का खामियाजा भुगतना ही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये C पॉन वाइट आगे नहीं बढ़ा सकता, तो उन्होंने यहाँ किया बिशप D2। लेकिन इसके बाद बिशप टेक्स D2 चेक, क्वीन टेक्स D2, एंड फाइनली यहाँ एनातोली कामयाब हुए इस E4 स्क्वायर पर अपनी क्वीन को ले जाने में। उन्होंने यहाँ किया क्वीन E4 चेक, तो क्वीन E2, लेकिन इसके बाद क्वीन टेक्स H1, और वाइट को यहाँ अपने रुक से हाथ धोना पड़ा। और फ्रेंड्स, ये लॉस वाइट के लिए काफ़ी बड़ा है। तो वाइट को यहाँ अब क्या करना चाहिए था। आई थिंक वाइट यहाँ F3 करके
इस क्वीन को एक कोने में ट्रैप करने की कोशिश कर सकता था, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती तो ब्लैक यहाँ कैसल करता, देन क्वीन F2, ताकि ब्लैक की एक क्वीन इसी कोने में ट्रैप ही रहे। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से आनंद ने किया H3, लेकिन उसके बाद F5, देन रुक A4, नाइट B6, रुक पर अटैक, तो रुक टेक्स A7, और इसके बाद यहाँ एनाटोली ने कैसल किया, बिल्कुल सही समय कैसल करने का, देन C4, तो C5। और फ्रेंड्स क्या अभी भी वाइट को अपने इस F पॉन को आगे पुश नहीं कर देना चाहिए था? फ्रेंड्स शायद अब यहाँ थोड़ी देर हो चुकी है इस F पॉन को आगे पुश करने के लिए। यहाँ आनंद ने अपनी क्वीन को मूव किया E3 स्क्वायर पर, तो एनाटोली ने यहाँ अपने बिशप को प्लेस किया B7 स्क्वायर पर, तो क्वीन E2, देन क्वीन C6, रुक A5, C5 पॉन पर डिफेंस किया, तो रुक C8, देन किंग D2, तो D6, E टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6 चेक, तो इसका डिफेंस बिशप D3। और अब एनाटोली को यहाँ मौका मिला बिशप E4 करने का, तो किंग C3, बिशप टेक्स C3, क्वीन टेक्स C3, आस्किंग फॉर एन क्वीन एक्सचेंज, लेकिन क्वीन E7, रुक A6, नाइट पर अटैक, तो क्वीन B7, रुक पर ही अटैक किया। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर आनंद को अपने रुक को एटलीस्ट A1 स्क्वायर तक ले जाना चाहिए था, और ऐसा ही करके यहाँ उनकी गेम शायद बच सकती थी। लेकिन यहाँ आनंद ने इस गेम का काफ़ी अच्छा खासा ब्लंडर किया। उन्होंने यहाँ किया रुक A5, और फ्रेंड्स टैक्टिक्स की बेसिक गलतियाँ, अगर आपने अपना पीस अनडिफेंडेड छोड़ा है तो आप ये मान के चलिए कि आपने ओपोनेंट को ओपन अपॉर्चुनिटी दी है उस पीस को लेने की, और यही मौका यहाँ एनाटोली को मिला। एनाटोली ने यहाँ किया नाइट D5 चेक और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया, और यहाँ इस मूव के बाद आनंद ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो आनंद यहाँ करेंगे C टेक्स D5, वो यहाँ इस नाइट को ले लेंगे, लेकिन इसके बाद क्वीन B4 चेक, क्वीन को चेक, और रुक को यहाँ ब्लैक इजीली ले सकता है, किंग C2, क्वीन टेक्स A5। और फ्रेंड्स यहाँ अब वाइट एक कंप्लीट रुक डाउन होगा, और उसके पास यहाँ कोई भी तरीका नहीं होगा ब्लैक के ऊपर प्रेशर बनाने का। फ्रेंड्स यहाँ इस गेम को देखकर हम एक बात तो सीख ही सकते हैं कि अगर हम लोग अपने पीसेस को सही समय पर डेवलप ना करें या फिर उन्हें अनडिफेंडेड छोड़ दें तो ओपोनेंट के पास पूरा चांसेस होते हैं गेम में कोई टैक्टिक्स लगाकर हराने का, जैसा कि हमें इस गेम में देखने को भी मिला था। और फ्रेंड्स मैं यहाँ इस वीडियो को एंड करने से पहले मोहम्मद बादशाह भाई का एक बार फिर दोबारा से धन्यवाद देना चाहूँगा। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।